नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भूपेश बघेल के बयान पर डॉक्टर रमन सिंह ने किया पलटवार। कहा, जहां कांग्रेस चुनाव हारती है वहां चुनाव में संदेह करती है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, बैकडेट में किसी भी प्रकार के आदेश या निर्देश न करे जारी। और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयानबाजी पर भड़के डॉक्टर चरणदास महंत। कहा, पार्टी को तोड़ने बांटने वालों की कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां चुनाव में संदेह करती है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान में कहा कि ईवीएम पर बात करने पर भाजपा को मिर्ची क्यों लगती है। इसके जवाब में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती है और जहां कांग्रेस हार जाती है वहां चुनाव में संदेह करती है। इस बात का है कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होता और जहां कांग्रेस पीट जाती है, जहां हार जाती है, वहां उनको शंका पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस आधुनिक युग में नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम मशीन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हार का बहाना ढूंढते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। विधायक दल की बैठक में सीएम का चेहरा क्लियर हो जाएगा। ये तो पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी के और विधायक दल की सभी लोगों की राय मसला होता है। जिसका भी नाम तय होगा उसको जवाबदारी दी जाएगी। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिस दर पर किसानों से धान खरीदी की बात घोषणा पत्र में कही गई थी उसी दर पर ही किसानों से धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही बैकडेट में अधिकारियों द्वारा पेमेंट और अन्य निर्देश जारी करने को लेकर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी बैकडेट में किसी भी प्रकार का आदेश या निर्देश जारी न करें। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमने पूरे अधिकारियों को कहा है कि बैकडेट में किसी भी प्रकार के आदेश, निर्देश अथवा पेमेंट जारी न करें, अन्यथा इसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। हमने पूरे अधिकारियों को इस बात का कि कोई भी बैकडेट में किसी प्रकार के कोई आदेश निर्देश जारी ना करें, बैकडेट में किसी भी प्रकार के पेमेंट ना करें, नहीं तो अन्यथा उनको आने वाले समय पर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजधानी रायपुर में लगातार 4-5 दिनों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन लोगों ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग व अपनी दादागिरी के दम पर अतिक्रमण कर अपनी कमाई का धंधा बना लिया है, अब कानून का राज स्थापित होगा। जिन लोगों ने गलत काम किया है उन पर कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, जिन लोगों ने भी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर अपनी दादागिरी के दम पर अतिक्रमण कर अपने कमाई का धंधा बना लिया है, कानून का राज स्थापित होगा। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई लगातार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, विधानसभा अध्यक्ष व शक्ति के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान करते हुए प्रदेश भर के मतदाताओं का आभार जताया है। विधानसभा अध्यक्ष व शक्ति विधायक डॉक्टर चरणदास महंत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के खिलाफ दिए गए बयानबाजी की निंदा करते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने, बांटने व कमजोर करने वालों की अब कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के लोगों के खिलाफ अनुशासन का डंडा चलाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कुमारी शैलजा व प्रदेश के सह प्रभारियों ने कांग्रेस को एकजुट रखा। बावजूद किसी को अपनी बात रखनी है तो पार्टी फोरम में रखे। पार्टी के बाहर बात रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिली अकुत संपत्ति को लेकर भाजपा विधायक केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार करने वालों को सांसद बनाकर भेजती है, जो एटीएम बनकर गांधी परिवार के लिए धन भेजता है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए नारायणपुर से निर्वाचित भाजपा विधायक केदार कश्यप ने कहा कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के निवास पर अथाह संपत्ति पाई गई है। 200 करोड़ रुपए की अब तक जब्ती हुई है। रकम इतनी ज्यादा है कि नोट गिनने की मशीन खराब हो गई।
केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस अपने सांसद बनाने का मापदंड सबके सामने रखे। कांग्रेस कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार करने वालों को सांसद बनाकर भेजती है, जो जीतने के बाद कांग्रेस का एटीएम बनकर गांधी परिवार के लिए धन भेजता है। गांधी परिवार ने देश को लूटने और अपनी जेब भरने का काम किया है। गांधी परिवार ने जिस तरीके से अपने सांसदों, अपने नुमाइंदों के माध्यम से इस देश को लूटने का काम किया है और लूट करके केवल अपनी जेब भरने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये पूरा पैसा गांधी परिवार के तिजोरी तक जाता है, जो देश की जनता की गाड़ी कमाई है, और ये कांग्रेस उस पैसे से अपना घर भर रहे हैं। आदिवासी सीएम बनाए जाने वाले सवाल पर केदार कश्यप ने कहा कि आने वाले समय में सीएम कोई भी हो, बीजेपी जिस तरह से विकास को लेकर चलती है, जाति धर्म समुदाय विशेष में नहीं मानती। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का विकास करने वाला होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, पर जनता का समर्थन हमें नहीं मिल पाया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को कर्ज के दंश से बाहर निकाला। देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत हमने छत्तीसगढ़ में दी। स्व सहायता समूहों का भी कर्जा माफ किया। इसके बाद भी जनता ने भाजपा को अवसर दिया है। अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि अच्छा काम करके दे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी है। वही हमारे साथ मौजूद है अमरजीत भगत जी, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और हमारा अमरजीत भगत जी से सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली है, क्या वजह मानते हो? ये जीत का जो वजह है क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको अवसर दिया है, ज़्यादा अच्छा की चाहत। तो भारतीय जनता पार्टी का जवाबदारी है कि बढ़िया करके दे। जो हम लोगों ने किया है उसे बेहतर करके छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाए, छत्तीसगढ़ तरक्की करे, यहाँ के किसान, यहाँ के नागरिक खुशहाल रहें। हमारी शुभकामना है। और आप जहाँ पर भी इसमें गैप आएगा और अपने वादे से मुकरेंगे तो हम लोग प्रहरी के रूप में काम करेंगे, सत्ता पक्ष को हमेशा याद दिलाने का काम करेंगे। जी, हमारे साथ अमरजीत भगत जी मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उनको हम स्वीकार करते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए देश बंधु के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। उमेश कुमार साहू के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।